जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 9th लेक्चर ऑन मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शो दैट द लिमिट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट क्यों, किस वजह से नहीं कर रही। लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो पढ़ा था वो था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। फिलहाल हम शुरू करेंगे लेक्चर प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो सॉल्यूशन है कि लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस x अप्रोच कर रहा है 0 को और y अप्रोच कर रहा है 0 को। तो क्या यहाँ पे लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। इट मीन्स के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक दो लेक्चर्स में यही समझाया था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो हम लिमिट चेक करेंगे इस फंक्शन की अलोंग द पाथ। तो फर्स्ट पाथ हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस पर हम चेक करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस इस पाथ पर फाई क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स कामा वाई, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो लिमिट x कामा 0 टेंड्स टू 0, 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ पे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जाके, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, इट मीन्स कि x अप्रोच कर रहा है जस्ट 0 पर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। दिस मीन्स दैट ये जो फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वो अप्रोच कर रहा है 1 पर व्हेन एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0, 0 इस कर्व पर अलोंग एक्स एक्सिस पर, ठीक है। फर्स्ट कर्व पर जो फंक्शन अप्रोच करेगा वो 1 पर करेगा, ये हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि सेकेंड मीन्स थर्ड कर्व पर चेक करेंगे ना। सेकेंड कर्व था हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस पर भी चेक करेंगे, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स की वैल्यू 0 वाई टेंड्स टू 0, 0। और फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लिमिट वाई टेंस टू 0 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिवाइड हो जाएंगे, द रिजल्ट इज -1। y टेंस टू 0, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है y टेंस टू 0। अब ये क्या हुआ कि जब
मीन्स के फंक्शन ने अप्रोच कर रहा है -1 पर when x, y approaches to 0, 0 किस कर्व पर along y एक्सिस पर। along x एक्सिस पर हमने देखा कि वो +1 को अप्रोच कर रहा था एक कर्व पर, और सेकंड कर्व मींस along y एक्सिस पर ये अप्रोच कर रहा है -1 पर। दो डिफरेंट कर्व दो डिफरेंट नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, इट मींस इस फंक्शन गिवन फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि since f of x comma y has two different limits, as x comma y approaches to 0 comma 0 along two different lines, two different lines या फिर curves भी हम कह सकते हैं curves, so that the given limit does not exist, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम होगा, उसको करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, यस ये पड़ा हुआ है कि ये इसमें भी हम चेक करेंगे कि वो कैसे होगा। यहाँ पे अगर देखें कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मीन्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो नॉट पॉसिबल है यहाँ पर भी। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अलोंग द कर्व्स पर चेक करेंगे। तो फर्स्ट कर्व था हमारे पास, अलोंग एक्स एक्सिस पर चेक करेंगे, जहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट x कॉमा y, क्योंकि x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, टेंस टू 0 कॉमा 0। अब देखिए यहाँ पे x तो रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल, तो ये क्या होगा, इसकी लिमिट 0 होगी। इट मीन्स गिवन f ऑफ x approaches to 0 when 0 comma 0 when x comma y approaches to 0 comma 0 along x axis। तो x एक्सिस पर ये अप्रोच कर रहा है फंक्शन 0 पर। अब हम चेक करेंगे अदर कर्व्स पर। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, वो होता है कि along y एक्सिस पर चेक करेंगे ना। तो along y एक्सिस x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट 0 comma y टेंस टू 0 comma 0 एंड फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 इंटू y, x की वैल्यू 0 प्लस y। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि फंक्शन x कमा y अप्रोच कर रहा है 0 पर when x कमा y approaches to 0 comma 0 along y एक्सिस। हमने ये देखा कि along x एक्सिस भी 0 को अप्रोच कर रहा था और along y एक्सिस पर भी 0 पे चेक कर रहा था, लेकिन प्रीवियस केस में से नहीं था। along x एक्सिस एंड along y एक्सिस दोनों डिफरेंट नंबर को अप्रोच कर रहा था। अब along x एक्सिस भी 0 को अप्रोच कर रहा है, along y एक्सिस भी 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट होगी। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड कर्व पे जाएंगे। थर्ड